वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ साउथ की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर, मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली मूवीज। जैसे आप लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भाई कुछ अलग मूवीज दिखाओ, कुछ न्यू मूवीज दिखाओ जिसके अंदर हमें सस्पेंस देखने मिले। ठीक वैसी ही फिल्में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप जैसी फिल्में चाहते हैं, आपको जैसी फिल्में देखना पसंद है, ठीक वैसी ही फिल्में मैं हमेशा आपके लिए लाता हूँ। और आपका जो सबसे बड़ा सवाल होता है उसका आंसर है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को एक बार जाकर चेक कीजिए, जहां पे आपको इस मूवी से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी मेन बात, ये सारी मूवी जो वो हिंदी में अवेलेबल है। तो बेहतरीन मूवी है। अगर आप साउथ के सस्पेंस थ्रिलर फिल्मों के फैन हो तो इन मूवीज को एक बार जरूर देखना। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं साउथ की बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर, मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली मूवीज। तो नंबर 5 पे आते हैं मर्डरबाद। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 4.4 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म की कहानी के अंदर मौत एक खेल है और कातिल जो वो मासूम है। फिल्म की कहानी के अंदर एक ऐसे गांव को दिखाया जाता है जहां पे आए दिन एक के बाद एक जो वो हत्याएं हो रही है। और यहाँ पे पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कि इन सारे हत्याओं के पीछे कौन है। लेकिन पुलिस वालों को इन सारे हत्याओं के पीछे सुराग के नाम पर उन्हें मिलता है रहस्य। ये कातिल यहाँ पे मर्डर करने के बाद एक ऐसा रहस्य छोड़कर जाता है कि जिसका मर्डर किया है कि वो कौन है इसका पता ही पुलिस वाले लगा नहीं पाते। कहानी के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाए गए जिनके ऊपर हमें बार बार शक जाता है, लेकिन आखिर में वो कैरेक्टर्स भी यहाँ पे मासूम नजर आते हैं। यानी कि कातिल जो वो बहुत ही शातिर है, अपने चेहरे पे मासूमियत का नकाब ओढ़े वो इन सारे कैरेक्टर के बीच में छुपा हुआ है। अब यहाँ पे पुलिस वाले किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और इनमें से सही कातिल को ढूंढते हैं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। अगर आप एक बेहतरीन मर्डर मिस्ट्री वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है रोस्टेक। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 6.9 की रेटिंग मिली है। ये फिल्म जो वो सस्पेंस और मिस्ट्री से भरी हुई है। कहानी में लुक एंथनी नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है जो अपने वाइफ के साथ अपने गाँव बहुत टाइम के बाद आता है। लेकिन एक दिन अचानक से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी में लुक की वाइफ जो वो अचानक से मिसिंग हो जाती है, यानी कि अचानक से गायब हो जाती है। अब यहाँ पे वो उसी गांव में रुककर अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है। लेकिन जब इसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले भी शुरू करते हैं तब पुलिस वालों को पता चलता है कि इसकी वाइफ की जो वो बहुत ही पहले डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पे ये शख्स किसे ढूंढने के लिए आया है और यहाँ पे इस लुक की क्या कहानी है। अब अगर उसकी वाइफ बहुत पहले ही मर चुकी है तो यहाँ पे वो किसे ढूंढने के लिए आया है, क्या है पूरा राज, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म के अंदर आपको थोड़ा बहुत जो वो हॉरर का पार्ट भी देखने मिलेगा और उसी के साथ साथ इस फिल्म के अंदर जो वो सस्पेंस के साथ साथ साइकोलॉजिकल थ्रिलर के भी कुछ एस्पेक्ट्स हमें दिखाई गए हैं। यानी कि शुरुआत में जो कहानी हम लोग समझ रहे थे, आखिर तक आते आते ये कहानी जो वो पूरी तरह से बदल जाती है। अब यहाँ पे ये कहानी जो वो एक मिसिंग केस की है या फिर मर्डर केस की, ये सब कुछ जानने के लिए आपको एक फिल्म देखनी होगी। अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस और मिस्ट्री वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी की जानकारी के लिए एक बार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए, जहां पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट फिल्म आती है त्रिबंधधारी बार्बरिक। ये फिल्म 2025 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 7.1 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी के अंदर जो एक इन्वेस्टिगेशन दिखाया गया है, जहां पे एक दादा अपनी पोती को ढूंढने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है, उसी की इस फिल्म के अंदर कहानी है। तो फिल्म की शुरुआत होती है, हमें महाभारत की एक कहानी दिखाई जाती है जहां पे श्री कृष्ण पांडवों से पूछता है कि इस युद्ध को कौन खत्म करेगा। तभी वहां पे बार्बरिक आता है और बार्बरिक कहता है कि इस युद्ध को मैं एक क्षण में खत्म कर दूंगा। उसी के बाद यहाँ पे सीन कट होता है और हमें उसी दादाजी को दिखाया जाता है जिसकी पोती अचानक से गायब हो गई है। अब यहाँ पे महाभारत का जो दिखाया गया सीन वो इस फिल्म के अंदर कैसे रेफरेंस डालता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। तो एक दादाजी अपनी पोती को ढूंढने के लिए किस हद तक जाता है, किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन करता है, यही हमें इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म भी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी की जानकारी के लिए भी आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को एक बार चेक कीजिए। नेक्स्ट फिल्म आती है यूथम साई। ये फिल्म 2011 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.6 की रेटिंग मिली है। तो फिल्म की कहानी के अंदर एक साइको किलर को दिखाया जाता है जो लोगों को किडनैप करता है और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है और मारने के बाद उनके डेड बॉडी के टुकड़े करके ऐसे ही सुनसान से जगह पे फेंक देता है। अब वो ये फिल्म के अंदर एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसके पास एक केस आता है। लेकिन ये पुलिस वाला अपने पर्सनल लाइफ में भी काफी परेशान है क्योंकि इसकी बहन जो वो अचानक से कहीं गायब हो गई है। अब एक और ये अपनी बहन को ढूंढ रहा है और वही एक और इसके पास ये केस आता है और अब यहाँ पे वो इस केस के ऊपर काम करने लगता है, उसी के साथ साथ अपने बहन को भी ढूंढने लगता है। अब जैसे जैसे उसका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है वैसे उसे पता चलता है कि इस केस का और उसकी बहन की मिसिंग का कोई ना कोई कनेक्शन है। यानी कि हो सकता है कि साइको किलर ने ही उसके बहन को अगवा किया है।
अब यहाँ पे ये पुलिस वाला जो वो किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करता है और कैसे सही कातिल तक पहुंचता है और अपनी बहन को कैसे बचाता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म हिंदी में यूट्यूब पे अवेलेबल है। नेक्स्ट फिल्म आती है 47 डेज। ये फिल्म 2020 में रिलीज हुई थी। वही इस फिल्म को IMDb की ओर से 5.7 की रेटिंग मिली है। दोस्तों अगर आप एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर और मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली फिल्म देखना चाहते हो तो इस फिल्म को एक बार जाकर जरूर देखिए। मस्ट वॉच कैटेगरी की फिल्म है। तो फिल्म की कहानी के अंदर सत्या नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसकी अपनी अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, जहां पे उसकी एक वाइफ भी होती है। लेकिन एक दिन उसकी वाइफ की जो वो अचानक से मौत हो जाती है। लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब सामने आती है तो पता चलता है कि उसकी वाइफ ने जो वो सुसाइड किया है। लेकिन यहाँ पे सत्या को पूरा यकीन होता है कि उसकी वाइफ जो वो सुसाइड नहीं कर सकती। हो ना हो इसके पीछे कोई और भी राज है। और अब यहाँ पे सत्या अपनी वाइफ की मौत के पीछे की वजह जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ने लगता है, यहाँ पे हमारे सामने चौंकाने वाले और भी सस्पेंस सामने आते हैं। ये फिल्म की कहानी जो वो पूरी तरह से ट्विस्ट एंड टर्न से भरी पड़ी है। अब यहाँ पे बाकी पुलिस वालों को लगता है कि इसकी वाइफ ने सुसाइड किया है, लेकिन यहाँ पे ये पूरी तरह से श्योर है कि वजह कोई और है। तो अब यहाँ पे सत्या की वाइफ को किसने मारा है, क्या है पूरी वजह, क्या उसकी वाइफ ने सुसाइड किया है या फिर उसका मर्डर हुआ है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। बहुत ही बेहतरीन फिल्म है। ये फिल्म भी आपको हिंदी में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थे साउथ के बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर, मिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन और साइको किलर वाली मूवीज जो कि पूरी तरह से हिंदी में अवेलेबल है। इन सारी मूवीज की जानकारी के लिए आपको एक बार मेरा कमेंट बॉक्स चेक करना है, जहां पे आपको मूवी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलता है एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।